आज हम मैकियावेली का सार्वभौम अहंवाद के अंतर्गत मानव स्वभाव संबंधित विचारों का अध्ययन करेंगे। मानव स्वभाव संबंधी विचार, मानव समाज का जो भी अध्ययन मैकियावेली ने किया, उसकी गहरी छाप उसके राज दर्शन पर स्पष्ट दिखाई देती है। मैकियावेली की धारणा थी कि मनुष्य जन्म से ही बुरा होता है, अर्थात मैकियावेली का मानना था कि मनुष्य जन्म से ही बुरा होता है। अपनी स्वभावगत दुष्टता के कारण ही अधोगति को प्राप्त होता है। इस प्रकार मनुष्य का पतन उसके स्वभाव के कारण ही होता है। मानव प्रकृति से घोर स्वार्थी एवं दुष्ट होता है, अर्थात मनुष्य अपनी प्रकृति से ही घोर स्वार्थी होता है एवं दुष्ट होता है। वह दुर्बलता मतलब कमजोरी, मूर्खता एवं दुष्टता का सम्मिश्रण है, अर्थात मनुष्य दुर्बलता, कमजोरी, मूर्खता एवं दुष्टता का सम्मिश्रण होता है। वह प्रकृति का ऐसा खिलौना है, अर्थात मनुष्य प्रकृति का एक ऐसा खिलौना है जिसे चालक साध सकता है, अर्थात दूसरा व्यक्ति उसको अपने अनुसार चला सकता है। अवसर के अनुकूल निर्णय ले सकता है, अर्थात वह अवसर के अनुकूल अपना निर्णय ले सकता है। प्रिंस के 17वें अध्याय में मैकियावेली ने लिखा है, मैकियावेली ने अपनी पुस्तक प्रिंस के 17वें अध्याय में लिखा है, सामान्यतः मनुष्यों के बारे में यह कहा जा सकता है कि मनुष्य के बारे में यह कहा जा सकता है कि वे कर्तव्य घन, चलायमान, मिथ्यावादी, डरपोक और स्वार्थ लिप्सु होते हैं। अर्थात मैकियावेली ने कहा है कर्तव्य घन मतलब अगले का उदार को भूलना, चलायमान अर्थात स्थिर प्रकृति का न होना, मिथ्यावादी झूठे, डरपोक और स्वार्थ लिप्सु अर्थात अपने स्वार्थों के वशीभूत होकर कार्य करने वाले होते हैं। वे जब तक आपके लिए अपना रक्त, संपत्ति, जीवन आदि का बलिदान करने के लिए प्रस्तुत रहेंगे, अर्थात वे जब तक आपके लिए अपना रक्त, संपत्ति, जीवन आदि का बलिदान करने के लिए प्रस्तुत रहेंगे, जब तक वास्तव में ऐसे बलिदानों की आवश्यकता दूर होती है, अर्थात ऐसे कार्य की जरूरत नहीं होती है, तब वे बलिदान करने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन जैसे ही यह आवश्यकता निकट आती है, अर्थात यह आवश्यकता बलिदान की, रक्त की आवश्यकता होती है या आवश्यकता निकट आती है, वे आपके विरुद्ध विद्रोह कर देते हैं, अर्थात उनकी जब व्यक्ति को आवश्यकता होती है वे उनके विरुद्ध विद्रोह कर देते हैं। मनुष्य उसी समय तक किसी से प्रेम करते हैं, अर्थात मनुष्य उसी समय तक किससे प्रेम करते हैं जब तक उनका स्वार्थ सिद्ध नहीं होता या स्वार्थ सिद्ध होता है, अर्थात उनका जब तक स्वार्थ सिद्ध हो रहा है तब तक अगले से प्रेम करते हैं। लेकिन जब वे अपनी कोई स्वार्थ सिद्धि नहीं देखते, अर्थात उनको लगता है कि अब मेरा स्वार्थ सिद्ध नहीं हो रहा है, तो वे उसके विरुद्ध ही विद्रोह कर देते हैं। मैकियावेली का कहना है मनुष्य को कार्य करने की प्रेरणा, उत्तेजना और स्वार्थपरता से ही मिलती है, अर्थात मनुष्य कार्य अपनी उत्तेजना और स्वार्थों के वशीभूत होकर ही करता है। मनुष्य एक पशु के समान है, अर्थात मनुष्य एक पशु के समान है जिसमें अच्छाई नाम मात्र की भी नहीं होती, अर्थात मैकियावेली कहता है कि मनुष्य एक पशु के समान है, उसमें अच्छाई नाम मात्र की भी नहीं होती है। भय, शक्ति, अभिमान और स्वार्थ ही उसकी प्रेरक शक्तियां, अर्थात मनुष्य भय, डर से शक्ति प्राप्त करके, अभिमान अपने अहम और स्वार्थ अपने स्वार्थों के कारण ही प्रेरक या अभिप्रेरित होकर कार्य करता है, अर्थात मनुष्य की भय, शक्ति, अभिमान और स्वार्थ ही उसकी प्रेरक शक्तियां हैं। मनुष्य व्यवहार में धोखेबाज और चित्त से स्थिर होता है। भय के कारण वह दूसरों से प्रेम करता है, अर्थात मनुष्य डरता हुआ प्रेम करता है, अन्यथा मनुष्य किसी से प्रेम नहीं करता। इस कारण भय प्रेम की जड़ है। ये बात मैकियावेली ने बताई। अपने लाभ के लिए
स्वांग रचता है, अर्थात मनुष्य अपने लाभ के लिए ही स्वांग रचता है तथा दूसरे को ऐसा आभास कराना चाहता है कि मैं तेरे प्रति कितना समर्पित हूँ, जबकि अपने लाभ के लिए स्वांग रचता है तथा पाखंडी बनता है। व्यक्ति की मुख्य पहचान बताई है उसने कि व्यक्ति पाखंडी बनता है अपने स्वार्थ के लिए। मेकियावली ने कहा है, आशा लगाए व्यक्ति, अर्थात आशा लगाए व्यक्ति उस दिन का इंतजार करता है, अर्थात व्यक्ति आस लगाए रहता है और उस दिन का इंतजार करता है जब बाप मरेगा और बैलों की जोड़ियां बटेंगी, अर्थात कि बाप मरेगा और उसकी संपत्ति का जो बंटवारा होगा उसमें हमारी भी हिस्सेदारी होगी, उस दिन का इंतजार करता है। अर्थात व्यक्ति इतना स्वार्थी है कि वह संपत्ति प्राप्त करने के लिए अपने बाप के मरने का इंतजार करता है। मेकियावली का यह वाक्य बड़ा प्रसिद्ध है कि मनुष्य पिता की मृत्यु का दुख आसानी से भूल जाते हैं, अर्थात व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु का दुख आसानी से भूल जाता है पर पितृ धन की हानि नहीं भूलते हैं, अर्थात पिता की संपत्ति में अगर हिस्सा नहीं मिला है या उसमें उसको कुछ मिला नहीं है या किसी ने उससे छीन लिया है तो इस पितृ धन की हानि को नहीं भूलते। अतः पिता से ज्यादा महत्वपूर्ण उसकी संपत्ति होती है। व्यक्ति इतना स्वार्थी होता है। कपट, वासना और स्वार्थ से भरा व्यक्ति अपने ही बुने हुए जाल में छटपटाता हुआ मर जाता है। मेकियावली ने कहा है कि व्यक्ति कपट, वासना और स्वार्थ से भरा व्यक्ति अपने ही बुने गए जाल में छटपटाता हुआ मर जाता है। इतिहास बताता है कि मनुष्य अंत में सदैव ऊपर से नीचे की ओर गिरा है, अर्थात व्यक्ति उच्च पद पर चला जाता है, उच्च स्तर पर चला जाता है या नैतिकता के उच्च स्तर तक चला जाता है और फिर ऊपर से नीचे की ओर गिर जाता है। और वह दिन दूर नहीं, मेकियावली ने कहा है कि और वह दिन दूर नहीं जब मनुष्य का पापी जीवन सदा सदा के लिए मिट जाएगा, अर्थात मनुष्य का यह पापी जीवन सदा सदा के लिए मिट जाएगा। मेकियावली के अनुसार संपत्ति की आकांक्षा, अर्थात व्यक्ति की जो महत्वाकांक्षा है संपत्ति प्राप्त करने की, मनुष्य के कार्यों की शक्तिशाली प्रेरक है, अर्थात व्यक्ति संपत्ति प्राप्त करने के लिए कार्य करता है। अन्यथा अगर संपत्ति का मोह व्यक्ति में न रहे तो व्यक्ति कार्य नहीं करता। मनुष्य अपनी आशाओं की अपरिमितता के कारण ही अपराध कर बैठते हैं, अर्थात अपनी इच्छाओं को प्राप्त करने के लिए, अपनी आशाओं को प्राप्त करने के लिए ही अपराध कर बैठते हैं, अर्थात अपराधों के पीछे व्यक्ति की महत्वाकांक्षाएं और इच्छाएं होती हैं। प्रत्येक मनुष्य चाहता है, अर्थात प्रत्येक मनुष्य ये चाहता है कि संसार की सबसे अच्छी वस्तुएं उसी के जीवन के लिए हों, अर्थात दुनिया की जितनी भी अच्छी वस्तुएं हैं वो उसी की हो जाएं। यही व्यक्ति की इच्छा है। इसी उद्देश्य से प्रेरित होकर वह निरंतर प्रतिस्पर्धा और संघर्ष में लगा रहता है, अर्थात संपत्ति प्राप्त करने के लिए या अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए व्यक्ति प्रेरित होकर वह निरंतर प्रतिस्पर्धा और संघर्ष में लगा रहता है, अर्थात व्यक्ति अपनी इच्छाओं के लिए संघर्ष करता है। मेकियावली का यह मानव स्वभाव हॉब्स के मानव स्वभाव से मिलता जुलता है। मेकियावली ने हॉब्स के समान ही मानव की बुरी प्रकृति का वर्णन किया है तथा मनुष्य की अच्छाई, परोपकारिता और महानता को मेकियावली ने गौण बना दिया है। इस प्रकार मेकियावली ने मनुष्य के स्वभाव के एकाकी दृष्टिकोण का अध्ययन किया है। सभी मनुष्य स्वार्थी नहीं होते, सभी मनुष्य धोखेबाज नहीं होते, सभी मनुष्य विश्वासघाती नहीं होते। अगर सारे कपटी, स्वार्थी, पाखंडी और छल कपट वाले होंगे तो ये दुनिया आज तक स्थिर नहीं होती, कब की ही समाप्त हो जाती।